Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में आज के मौसम का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत फल जिसका नाम तरबूज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज़ को खाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज़ को खजूर के साथ इस्तेमाल किया। तरबूज़ के क्या फ़वाइद हैं? अगर हम इसके सिर्फ फ़वाइद की तरफ जाएं तो उम्मी तौर पे लोगों के ज़हन में ये होता है कि एक ठंडा फल है, गर्मी के अंदर ठंडक की वजह से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर तरबूज़ को हम इस मकसद के अलावा सोचें, देखें, इसके ऊपर तहकीकात करें तो नबी करीम अलैहि सल्लम की ये पसंदीदा खुराक तरबूज़ कई बीमारियों से छुटकारे का बायस है। गोया कि अगर प्यास की शिद्दत हो तो प्यास की शिद्दत को तो तरबूज़ का इस्तेमाल जो है वो कम करता है। जिगर की वजह से सफ़रा जिस्म के अंदर अगर ज़्यादा हो जाए, बाइल ज़्यादा हो जाए, जिसमें यरकान की अलामात होती हैं, भूख ना लगने की अलामात होती हैं, जिस्म के अंदर पीलेपन की अलामात होती हैं और जिस्म थकावट का शिकार होता है, ये उमूमन ऐसी अलामात जो है ये सफ़रा की ज़्यादती की वजह से होती हैं। तो तरबूज़ का इस्तेमाल करने से सफ़रा ठीक होने लगता है। तरबूज़ अगर जो है वो इस्तेमाल रेगुलर किया जाए तो ये कब्ज़ को रफ़ा करता है। कोई शख्स ऐसा जो कि कब्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला हो और उसे रफ़ा हाजत ना होती हो या सेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास ना होता हो, तो अगर वो रोज़ाना 1 गिलास तरबूज़ का पानी इस्तेमाल करे या तरबूज़ को शेक करके इसको इस्तेमाल करना शुरू करे तो 10 से 12 दिन इस्तेमाल करेगा तो इसके कब्ज़ के रफ़ा होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे और इसका कब्ज़ का मर्ज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तरबूज़ पेशाब आवर है। तरबूज़ के इस्तेमाल से पेशाब की जो ज़्यादती है, कमी है, वो ठीक होती है। पेट के अंदर पानी पड़ जाए तो तरबूज़ के इस्तेमाल से वो पानी निकलता है। तरबूज़ के इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी निकलती है और अगर तरबूज़ आप बीज के समेत खा लें तो गुर्दे की सफाई होती है, गुर्दे की पथरी निकलती है और इस तरह से तरबूज़ के इस्तेमाल से यरकान और असहाल के मसाइल भी बेहतर होते हैं। तरबूज़ का इस्तेमाल करने से खून पतला होता है। जिसका खून गाढ़ा हो और उसकी वजह से उसका सांस फूलता हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, अगर वो तरबूज़ को इस्तेमाल लगातार करे तो इससे खून पतला होगा। गर्मियों के मौसम की वजह से अगर बुखार हो, जिसे गर्मी का बुखार कहा जाता है, टाइफाइड बुखार हो या तिल्ली के ऊपर वरम हो, तो तरबूज़ के इस्तेमाल से ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। ख़ारिश के अमराज़ के अंदर तरबूज़ का इस्तेमाल बहुत नफ़ा बख्श है। इसी तरह से वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में हैं और वो ये चाहती हैं कि अल्लाह उन्हें औलादे नरीना से नवाज़े, तो उनको चाहिए कि वो दिन में 3 से 4 बार तरबूज़ का इस्तेमाल करें। इससे औलादे नरीना पैदा होती है। तरबूज़ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और बहुत से कीमती अज्जा का मुरक्कब है। इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तरबूज़ का इस्तेमाल मुक़व्वी बा है। गोया कि अगर आप जब इस पे तहकीक करें तो आपको पता चलता है कि तरबूज़ को नेचुरल वियाग्रा के तौर पे जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है, वो हमारे दुनिया के लिए भी रहमत हैं और आखिरत के लिए भी रहमत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें हर मुसलमान को नसीब हों और उसकी वजह से और उस रहमत के साथ उसकी बीमारियाँ, तकालीफ़ ये भी दूर हों और उसकी आखिरत भी संवरती चली जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाउल जज़ा अहसनुल जज़ा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.